Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। छोड़ जा दुनिया में मुनइम कुछ तो एक ऐसा नशा, छोड़ जा दुनिया में मुनइम कुछ तो एक ऐसा नशा, या सराय मदरसा मस्जिद बना या पुल बना, या सराय मदरसा मस्जिद बना या पुल बना। शायर ने यह शेर किस पस मंजर में कहा यह और बात, लेकिन आज के हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो बुजुर्गों ने ऐसे करोड़ों इमलाक छोड़ गए हैं, वक्फ किए हैं, मिल्लत के नाम छोड़ गए हैं, ताकि मुस्तकबिल की नस्लें उन इमलाक से कहीं ना कहीं मुस्तफीज हो सकें। और उसी के तहत रियासती वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे इमलाक की हिफाजत करे। लेकिन देखा जा रहा है कि कई वक्फ इमलाक मुसलसल तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं और जिम्मेदारों की जानिब से जिस तंदुही के साथ ये काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती जा रही है। हालिया दिनों में वर्तूर की एक अराजी का मामला मंजर पर आया था और फिर इसके बाद शिव समुद्रम का एक मामला मंजर पर आया है, जिसे रियासत की मायानाज शख्सियत और औकाफी इमलाक पर बेबाक आवाज बुलंद करने वाली शख्सियत मोहतरम सैयद अशरफ, जो साबिक वजीर आजम वीपी सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मिल्लत के कई इश्यूज पर खुलकर अपनी बातों का इजहार कर चुके हैं, आज फिर एक मर्तबे औकाफी इमलाक पर अपनी राय का खुलकर इजहार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम सैयद अशरफ से कि इस बाबत उनके क्या इक़दाम हैं। वक्फ बोर्ड में तो हर दिन कोई ना कोई स्कैम हो ही रहा है। वहाँ ना कानून की परवाह करते और ना कोई कानून फॉलो करते, सब अपनी अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब मैं दो चीज़ों पे बताऊंगा, आपको बात करना चाहूँगा। एक तो सर्वे नंबर 209 वर्तूर की जो ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, उसके ताल्लुक से एक, और शिव समंदरम की एक ज़मीन 10 एकड़, वो भी 10 एकड़ है, वो भी करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की मिल्कियत है। उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा आपसे। ये वर्तूर की जो ज़मीन है, इसमें जो है ना, हाई कोर्ट ने इनको स्टे दिया था 25/9/2021 को। 25/9/2021 को एक इंटरिम ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो है ना, फिर सुनवाई हुई, फिर बहस हुई, होने के बाद 5/10/2021 को इनको परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट जो है ना स्टे कर दिया कोर्ट ने। इनके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर था, स्टे हो गया था। स्टे होने के बावजूद भी ये खामोश रहे। क्यों खामोश रहे, क्या जरूरत थी उनको खामोश होने की? उसके बाद फौरन वो तहसीलदार से रुजू होते और पानी में जो है स्टे ऑर्डर का ऑर्डर जो है ना दर्ज करा देते। इतना कराने से ये जमीन कभी भी किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। ये इंतजार करते रहे। किस चीज का इंतजार करते रहे? 24/2/2022 को ये प्रॉपर्टी सेल हो गई। जो मरहूम आमिर साहब उनके रिश्तेदारों ने ये जमीन को सेल कर दिया। 5/10/2021 से 24/2/2022 तक आपने कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि वो एक नवाफिल शख्स का इसमें जो है ना नाम था, उसका इन्वॉल्वमेंट था उसका। इसके बाद जो है ना 5/10 से 24/2 तक कम से कम 4 महीने का वक्फा, 4 महीने आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर तहसीलदार के पास आप गए होते तो आपका काम 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता था। आपने वो नहीं किया क्योंकि नवाफिल को आप फेवर करना चाह रहे थे। और ये चेयरमैन साहब धमकी देते हैं कि नवाफिल ये फाइल कर रहा है, हमारे ऊपर जो है ना कंटेम्प्ट फाइल कर रहा है, बोलते उसको करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो करे ताकि वो यहां रुके। मैं उसे जाने नहीं दूंगा हिंदुस्तान से। उसे अब अगर उसे करना है तो वो करे जरूर। हम भी ये चाहते हैं वो करे। और इसके अलावा डेफोमेशन फाइल करना है कि और भी कुछ मसाजिद के मामलात में उसका नवाफिल का इन्वॉल्वमेंट। नहीं, मैं आगे बोलता हूं आपको। तो चेयरमैन साहब ये धमकी दे रहे हैं कि नवाफिल पिटीशन फाइल कर रहा है, हमारे खिलाफ केस कर रहा है। अब करने दीजिए उसको, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। नवाफिल कौन है बाद में बताएंगे, उसका सारा चिट्ठा हमारे पास है। वक्त पे बताऊंगा एक एक करके।
नवाफिल कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है और बड़ी बड़ी कोई तोप नहीं है। नवाफिल इनका दोस्त है। ये कह रहे हैं कि 1957 से मेरा दोस्त है, वो 57 से या 58 से या उससे पहले, मुझे हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। नवाफिल का अगर दोस्त है तो आप दोस्त की जगह रखिएगा उसको, और धमकी मत दीजिएगा। धमकी देना दूसरों को भी आता है। आप डेफेमेशन केस फाइल करेंगे, करिएगा, आपको कौन रोका है? धमकी क्यों दे रहे हैं? डेफेमेशन फाइल करने वाले धमकी नहीं देते, सीधे सीधे करते हैं। आप सीधे सीधे करिएगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी सूरत पे नवाफिल को बगैर कोई ये करे, बगैर मतलब कि कोई कानूनी तौर पर कानून को फॉलो करते हुए अगर कोई जमीन देते हैं तो खामोश बैठेंगे नहीं। दीजिए, जमीन दीजिए, नवाफिल को भी दीजिए, किसी और को भी दीजिए, लेकिन कानून जो कहता है कानून को पूरी तरह से फॉलो करने के बाद आप करिएगा। लेकिन धमकियां देना, आपने कहा, हाँ मैं इस बात का आपसे जवाब चाह रहा हूं और मेरे वकील भी दिल्ली से आपको नोटिस इशू कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि नवाफिल ने हजारों मस्जिदें बनाई हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये आपका रिकॉर्ड है, मैं इसको कोट भी कर रहा हूं। हजारों मस्जिदें और हजारों जो है ना ये बनाए, मदरसे बनाए। मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ 100 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। आप जैसे हो 10-15 दिन के अंदर अंदर मेरी नोटिस के जवाब में आप, उसने हजारों मस्जिदें कहां बनाई, हजारों मस्जिद से मेरी मतलब नहीं है, उसमें से 100 मस्जिदों का हवाला आप मुझे देंगे जो अपने जाती सरफे से उसने बनाया हो। आप गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? चेयरमैन साहब, आपको एक बुक दे दी गई है वक्फ एक्ट के नाम से, एक और बुक भी दे दी गई है वक्फ लीज रूल के नाम से। आप वक्फ एक्ट और लीज रूल छोड़ के आप कोई काम नहीं कर सकते, और बोर्ड को भी कोई इख्तियार नहीं है। पता नहीं बोर्ड वाले कैसे खामोशी से बगैर कोई ये फॉलो करे उसे जो है ना पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन कर रहे हैं। अब इतना बड़ा घपला हुआ था सर, तो इस सिलसिले में रिटर्न कंप्लेंट होती है या सीईओ के सामने इस सिलसिले में कुछ इकदाम अपनाए जाते हैं? कोई इस सिलसिले में इकदाम ना होने की वजह क्या थी और क्यों खामोशी इख्तियार की? नहीं, इसलिए हमारे वकील दिल्ली से इनको नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें इनको नोटिस देना है, कोई भी कदम उठाने से पहले इनको नोटिस देना है, इनसे नोटिस का जवाब लेना है। अगर ये नोटिस का जवाब नहीं देते तो फिर दूसरी कार्रवाई होती, वो हम करेंगे ही। लेकिन ये इशू को सिर्फ कर्नाटक में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इनको एक एक्ट मालूम नहीं है, आईटी एक्ट है 67, सेक्शन 67 के अंदर कहीं भी जो है इनकी गलत बयानी पे हिंदुस्तान के किसी भी कस्बे में, कस्बे की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कस्बे में इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जा सकती है। सर, शिव समुद्रम से मुताल्लिक कुछ इकदाम हुए हैं, वहाँ की नोटिस रिलीज की गई है। देखिए, शिव समंदर के ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां जो है ना एक जमीन इन्होंने 2 एकड़ जमीन पहले इन्होंने इसे एक, क्या नाम था उनका, पॉइनियर पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 2 एकड़ पहले उन्होंने जमीन उनको दी थी। उसके बाद क्या हो गया, उसने बाजू की 10 एकड़ जमीन पे भी कब्जा कर लिया, कुल 12 एकड़ जमीन, उसमें बाजू की 10 एकड़ जमीन पर भी उसका कब्जा हो गया। होने के बाद जो है ना इन्होंने एक नोटिस इशू किया, उसको नोटिस इशू किया, इलीगल ऑक्यूपेंसी है भाई, इविक्शन नोटिस इन्होंने उसको दिया। इविक्शन नोटिस देने के बाद क्या किया, वो आदमी इनके पास आया, आने के बाद उसने इनको रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरी लीज को जो है ना ये करके दीजिएगा, बढ़ा के दीजिएगा, रिन्यू करके दीजिएगा लीज को। तो उस टाइम पे जब इनके पास आया तो इनका काम ये होता था कि सबसे पहले उसने एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, सेक्शन 5 के तहत लीज रूल को फॉलो करना है, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद सेक्शन 18 ऑफ द सेक्शन 18 है लीज रूल में, 18 भी लीज उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, उसमें एक फॉर्म आता है, फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट 56 है, तो फॉर्मेट 56 में इसको फिलअप करके देना है। जब तक आप ये 2 सेक्शन 5 और सेक्शन 18 लीज रूल फॉलो करेंगे नहीं, आपको कोई भी जायदाद जो है ना, कोई भी आप बोर्ड भी उसका रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता।
इसमें सेक्शन 5 में क्या है कि आपको 3 अखबारों में नोटिफिकेशन देना है, फिर आपको ये करना है, एप्लीकेशन कॉल फॉर करना है, एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन लेने के बाद जो हाईएस्ट बिल्डर है उसको जो है ना आपको देना है। आप ये तीनों नहीं किए, क्यों चोरी से क्यों कर रहे हैं आप? तो लीज क्यों इसके वायलेशन हो रहे हैं? तो लीज को दे दिया गया सर, अभी प्रेजेंट पोजीशन नहीं, अभी क्या है, मैंने सीईओ को एक चिट्ठी लिखी 30/3/2023 को। मैं सीईओ से मिला, सीईओ से मिलने के बाद उनसे कहा कि भाई आप किसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन ना करें, क्योंकि इसमें जो है ना सेक्शन 5, सेक्शन 18 और अमेंडमेंट रूल 2017 आपने फॉलो नहीं किया है बोर्ड ने। जब ये फॉलो नहीं किया है तो बोर्ड का फैसला इलीगल है। आप इलीगल चीज के ऊपर साइन मत करिए। तो बेचारे सीईओ मुझसे कहने लगे नहीं साहब, मैं खाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहा हूँ, लीज अग्रीमेंट फर्स्ट साइन नहीं कर रहा। मैं बोला सी लीज अग्रीमेंट की बात तो बहुत बात की है, जब आप ऑर्डर साइन कर देंगे तो उसके हाथ में आप हथियार दे रहे हैं, वो सीधे सीधे चला जाएगा कोर्ट में। मुझे ऑर्डर दिया, देने के बावजूद ना लीज रूल ये लीज अग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगा, तब क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो नहीं होगा, ये होगा। मैंने बोला ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो फिर जो है ना हमें दूसरी कार्रवाई करना पड़ेगी। तो उसके बाद मेरे एक सीनियर ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है इसमें लोकायुक्ता में, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है वक्फ बोर्ड में, इसको क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ऐसे करिए, फौरी तौर पर एक लेटर सीईओ को लिखिएगा और उसमें क्या क्या वायलेशन है वो लिखिएगा। लिख के उनसे कहिएगा कि जब तक ये पूरा आप ये जो इसके जो रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है, जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे आप उस पर साइन नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अगर वो साइन करते हैं तो आप ऑर्डर की कॉपी, आपकी कंप्लेंट की कॉपी और ये लेटर की कॉपी आप लगा के दीजिए, मैं एक्शन ले लूंगा। प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर ऑर्डर? आज तक जहां तक मुझे मालूम हुआ है अभी तक उन्होंने उस पर कोई साइन नहीं किया। इस सिलसिले में क्या कानूनी इकदाम आप अपना रहे हैं? प्रेजेंट क्या स्टेटस तक पहुंचा है? और फिर वहां से अगर इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो फिर अगला इकदाम क्या होगा? नहीं, अगला इकदाम तो हमारा कोर्ट होगा, कोर्ट में जाएंगे और इनके खिलाफ हम जो है ना मुजीबाना कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भाई आप चोरी छुपे क्यों बेच रहे हैं? आपको बाकायदा नोटिफिकेशन दे के रूल्स को फॉलो करिएगा। आप रूल्स फॉलो होने के बाद आप जो कर सकते करें। अब बोर्ड भी कैसा बगैर रूल्स को फॉलो करे? क्यों बोर्ड ये कर दे, ये पास कर रहा है, रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहा है? बोर्ड को चाहिए ना, बोर्ड को पहले देखे। और सुना है कि बोर्ड में जो है ना लेजिस्लेटिव मेंबर्स कोई भी नहीं आ रहा है और 2-3 मेंबर आ रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसको पास करके भेज रहे हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।